आज की करियर काउंसलिंग सेशन में मैं 12th क्लास बच्चों के सामने क्या क्या समस्याएं आती है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, इन सब को मैं बताने जा रहा हूं और अगली क्लास में हम लोग इसका सल्यूशन को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि 12th क्लास वाले बच्चे या तो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो 12th क्लास का एग्ज़ाम्स देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है और उनके दिमाग में किस किस तरह की कन्फ्यूजन्स चलती है। तो चलिए आइए वन बाय वन करके इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। 12th में जब बच्चा 12th में आता है, 12th में पढ़ता है या जब बच्चा 12th का एग्ज़ाम्स दे देता है और वो रिज़ल्ट का वेट करता है, तो उसके सामने कुछ समस्याएं आती है या वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी बातों को लेकर। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 तरह की प्रॉब्लम्स लिखी है, जिसमें से एक तो कन्फ्यूजन का कारण है, एक प्रॉब्लम जो है ये बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और बाकी प्रॉब्लम्स जो है बच्चे को परेशान करता है, बच्चे के करियर में एक ज़बरदस्ती का अननेचुरल प्रेशर बनाता है। तो चलिए आइए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बच्चों के सामने सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम जो है वो पास्ट के डिसीजन से रिलेटेड होता है। 12th क्लास के बच्चों के साथ में पहली प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम पास्ट के डिसीजन से रिलेटेड होता है। जैसे बच्चे को 10वीं क्लास पास करने के बाद 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में साइंस रखना चाहिए था, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आके या यूजलेस एडवाइज़र की बात को मानकर वो कॉमर्स रख लेते हैं या फिर साइंस रख लेते हैं। मतलब कहने का ये, उनको आर्ट्स रखना चाहिए था तो वो साइंस रख लेते हैं, और या साइंस रखना चाहिए था तो कॉमर्स रख लेते हैं, कॉमर्स रखना चाहिए था तो साइंस रख लेते हैं। चाहे पेरेंट्स के दबाव में आके रखा हो या किसी यूजलेस एडवाइज़र की बात मान के रखा हो या अपने भी तो नेतागिरी, या तो अपने आप को भी तो मतलब एक नेता समझ के अपनी बात को भी तो मान लेते हैं कई बार। तो बच्चे 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, उस वजह से भी बच्चे 12वीं क्लास में आते आते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देने के बाद तो उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, चिंताएं बढ़ने लग जाती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके लिए प्रॉपर सल्यूशन मैं आपको दूंगा। मैंने कहा ना, करियर डेवलपमेंट कोर्स है ये। इस कोर्स में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, वो सल्यूशन बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने पास्ट की गलती को, पास्ट के एरर को सही कर सकते हो। ठीक है, बस फॉलो आपको करना है, इम्प्लीमेंट आपको करना है। ठीक है, तो मैंने पहली प्रॉब्लम आपको बताई कि पास्ट में जो गलत डिसीजन आपने लिया था उस वजह से आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में प्रॉब्लम होने की चिंता सता रही है। ये आपकी पहली प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएशन आप ओपन यूनिवर्सिटी से करोगे या रेगुलर कॉलेज से करोगे। अक्सर मैंने देखा है जो बच्चा 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं या 12th में पढ़ते हैं, तो उसके दिमाग में एक बात चलती है कि मैं ग्रेजुएशन ओपन कॉलेज से करूँगा या रेगुलर यूनिवर्सिटी से करूँगा, रेगुलर कॉलेज से करूँगा या ओपन यूनिवर्सिटी से करूँगा या ओपन कॉलेज से करूँगा। ये बच्चे के मन में सवाल आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप पेशेंस रखिए, आगे इसका प्रॉपर मैं आपको सल्यूशन बताऊँगा। बस इतना भी कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपके मार्क्स 95% से ऊपर जा रहे हैं या 90% से ऊपर जा रहे हैं तो आप रेगुलर कॉलेज में जाइए, दबा के स्टडी कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपने करियर में ग्रोथ लाइए। लेकिन अगर मार्क्स आपके 90% से कम है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा, ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और साथ के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स कीजिए। आगे इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, अभी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ये आगे बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉलेज चुनना चाहिए, कौन से कॉलेज चुनना चाहिए, कौन से प्रोफेशनल कोर्स को चुनने की ज़रूरत है, ये आगे डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं आपको केवल क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी प्रॉब्लम का जो बच्चों को सामना करना पड़ता है 12th क्लास पास करने के बाद, वो है फाइनेंशियल प्रेशर। चाहे लड़की हो या लड़का, उसके ऊपर फाइनेंशियल दबाव पड़ने लगता है। लड़कों पे ये प्रेशर ज़्यादा होता है, लड़कों पे ये प्रेशर ज़्यादा होता है लड़कियों की तुलना में। लड़कियों पे भी ये प्रेशर आजकल देखने को मिल रहा है कि जैसे ही बच्चे 12वीं पास करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि जी देखो 12वीं तक तो हमने पढ़ा दिया, अब तुम खुद कमाओ, खुद पढ़ो।
अब यहाँ पे बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, भैया मैं कहाँ से कमा लूँ। बच्चा बाहर जाता है जॉब करने के लिए, जॉब उसे नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी होती नहीं है। प्रोडक्टिविटी होती नहीं क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल में बच्चे 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, कितना रुपए कमाना सिखाता है, बताइए मुझे ज़रा। क्या स्कूल वाले आपको कभी पैसे कमाना सिखाया है? बिल्कुल भी नहीं सिखाया। आपको सिखाया है सिलेबस याद कर ले, सिलेबस को रट ले, एग्जाम में जाके लिख दे, तेरे मार्क्स आ जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या सिखाया, बता दीजिए। कुछ स्कूल होते हैं, 2 4 10 स्कूल होते हैं जो बच्चों के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में काम करते हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल बच्चों के सिलेबस के अलावा किसी चीज़ पे काम ही नहीं करते हैं। बच्चों की प्रोडक्टिविटी होती नहीं है। घर वाले बच्चों पे फाइनेंशियल प्रेशर बनाते हैं कि बेटा 2 पैसे कमा के ला, बेटी 2 पैसे कमा के ला, और कमा के ला और कमा के ला के दे, और खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं 12th वाले, वो दबाव महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, और यहीं पर बच्चे वापस गलत डिसीजन ले लेते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं और टेलीकॉलर का जॉब कर लेते हैं। कौन सा जॉब? टेलीकॉलर का जॉब कर लेते हैं। हाँ जी, सुबह से शाम तक कॉलिंग करने का जॉब कर लेते हैं। 10 12 15 हज़ार रुपये वो महीना कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फंस जाते हैं, उसका करियर खराब हो जाता है, उसका करियर खराब हो जाता है। करियर काउंसलिंग सेशन पार्ट 3 में मैं इस बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर के कारण बच्चे जॉब पकड़ लेते हैं, और जॉब जैसे ही बच्चे पकड़ते हैं उसी जॉब में बच्चे फंस जाते हैं। तो इससे कैसे निकलेंगे? आपको पहली बात, फाइनेंशियली प्रेशर में आके जॉब नहीं पकड़ना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फाइनेंशियली प्रेशर में आके आपको जॉब नहीं पकड़ना है। आगे मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा, क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अभी आपको ये करना है कि दिमाग को शांत रखना है, पेशेंस रखना है, सोल्यूशन आने वाला आगे, ठीक है। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, फाइनेंशियली प्रेशर में आके जॉब पकड़ लेते हैं, पढ़ाई से ध्यान उसका हट जाता है, पूरे लाइफ टाइम वो स्ट्रगल करते रहता है, पूरे लाइफ टाइम वो स्ट्रगल करता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं के लेवल पे आके पढ़ाई को क्विट कर देते हैं और फाइनेंशियल प्रेशर में आकर वो जॉब को अक्वायर कर लेते हैं, मतलब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ाई को दूर दूर तक, पढ़ाई से नाता, रिश्ता नाता को तोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चे का करियर ख़राब हो जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस कोर्स में उसके लिए भी सोल्यूशन रखा है, उसके लिए भी सोल्यूशन तैयार किया है। वो आपको करियर काउंसलिंग सेशन 3 में मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम जो आती है 12th पास करने के बाद बच्चों के साथ में, वो प्रॉब्लम आती है प्रेशर ऑफ मैरिज। प्रेशर ऑफ मैरिज, ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ ज़्यादा आती है, ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ ज़्यादा आती है। जब लड़कियां 12th में पढ़ती है तो उसके कान में एक बात जोर जोर से डाली जाती है, 12th के बाद तेरी शादी करवा दूंगा, 12th के बाद तेरी शादी करवा दूंगा, 12th के बाद तेरी शादी करवा दूंगा। देखो हमारी एडिटर बैठी है सामने, साहिमा, ये बोल रही है, हाँ सर सही बोल रहे हो आप ठीक है, 12th के बाद शादी करवा देंगे। तो ये क्या होता है? प्रेशर डालना, प्रेशर डालना, प्रेशर डालना। और जैसे ही लड़की 12th पास करते हैं तो ज़्यादातर घरों में उसके शादी को लेकर बहुत ज़्यादा लड़कियों पे दबाव बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा लड़कियों पे दबाव बनाया जाता है। अब लड़की यहाँ पे अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाती है, वो शादी ब्याह के झंझट में फंस कर अपने करियर को ख़त्म कर लेती है। तो मुझे एक बात बताइए, आप 12th क्लास के बच्चे हो, या तो 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास कर चुके हो, क्या इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है? तो मुझे चैटिंग करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं एक बात, 1000 में से 900 बच्चे इन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं 12th में पहुंचने के बाद या 12th के पेपर को देने के बाद। समझ पा रहे मेरी बात को? बिल्कुल सामना करते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दमदार सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए एक भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा। यंग गुरु एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।